सो हेलो हेलो हेलो, माय नेम इज अशफाक। आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर के, आज की इस बेहतरीन से क्लास के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बहुत बहुत आसान चैप्टर, पूरा बहुत आसान चैप्टर। ठीक है, बहुत छोटी वीडियो में हम इसको कंप्लीट पूरा वन शॉट कवर अप करने वाले। चाहे तुम उसका तो एनसीईआरटी उठा लो, आरडी उठा लो, आरडी शर्मा, आरएसए उठा लो, सबके क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिक में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है वो, सो बहुत दूर की बात, पर मैं तुमको जो जो तो पता है वो बता देता हूं। ठीक है, तुमको इतना पता होगा, बहुत छोटे में पढ़ा था तुमने ये। बताइए सभी की, अरे बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, थोड़ा छोटा। ठीक है, ये सब ने पढ़ा था। ये क्या होता है? ये होती थी हमारी एक एक्स एक्सिस। क्या होती थी ये हमारी? एक एक्स एक्सिस। हमारी एक एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस में बीच में होता है जीरो। जीरो के इधर चलोगे सारे होते हैं पॉजिटिव के नंबर, 1 2 3 4 5 और सो ऑन। जीरो के लेफ्ट साइड चलोगे तो क्या आते हैं? सारे नेगेटिव के नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, है ना? -5 से लेकर सो ऑन तक। अब इसी एक्स एक्सिस को, जब देखो एक्स एक्सिस इधर वाले को हम एक्स कह देते हैं, जीरो के इस साइड पॉजिटिव वाले को तो हम एक्स, पॉजिटिव वालों को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं। जीरो के इस साइड मतलब नेगेटिव वाले सारे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? एक्स डैश। क्या कहते हैं? एक्स डैश है। हाँ भाई, देखो हमेशा तुम याद रखना एक चीज, कभी तुम फिजिक्स पढ़ोगे, हर चीज पढ़ोगे, तो देखो अब देखो ये भी तो एक्स एक्सिस ही है, इधर वाली साइड भी एक्स एक्सिस ही तो होगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहां पर जाओगे वाई एक्सिस बन जाएगी, वो भी एक्स एक्सिस होगी। तो यहां एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस लिखेंगे तो ये तो और सेम होगा, पर ये तो नेगेटिव के नंबर थे ना, तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहां डैश लगा देते हैं, एक्स डैश। ठीक है, अब इसी एक्स एक्सिस को अगर हम ऐसे कर दे, ऐसी है ना ये, ऐसे कर दे तो आपकी वाई एक्सिस बनती है। ठीक है, वाई एक्सिस बनती है। जीरो हटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, जीरो यहां होता है। ठीक है, अब ये वाला जो हमारी बना, ये हमारी वाई एक्सिस है, दोनों तरफ से ये भी एलोंगेट होती है वाई एक्सिस। जीरो के ऊपर वाले हमने भाई इसको ऐसे करा है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर ऊपर चले जाएंगे, ऐसी थी, ऐसे करा है, तो पॉजिटिव नंबर सारे ऊपर, मतलब जीरो के सारे ऊपर वाले पॉजिटिव, 5 6 एंड सो ऑन। नीचे वाले सारे नेगेटिव, क्योंकि ऐसे करा तो ये वाले सारे इधर चले गए ना, तो नेगेटिव। ठीक है, समझ आया? बहुत आसान था। अब ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, चलो ये आपकी वाई एक्सिस है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है ये? अब इधर, जब इधर वाले को हमने एक्स डैश बोला था, नेगेटिव साइड वाले को हमने एक्स डैश बोला था, इस वाले को हम क्या कहेंगे? वाई डैश। बिल्कुल सही कहा, वाई डैश। वाई डैश कह देंगे हम इस वाले को। ये जो पूरा मैंने बनाया, ये पूरा फिगर जो मैंने बनाया, इसको हम कह देते हैं क्या? इसको हम कह देते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कह देते हैं हम इसको? कार्टेशियन प्लेन। राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं आई, क्या लिख रहे हो? कार्टेशियन प्लेन। भाई प्लेन का मतलब पता है क्या होता है? प्लेन का हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, नहीं प्लेन वो वाला प्लेन नहीं। प्लेन मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल है ये, 3 डायमेंशनल नहीं है। 2 डायमेंशनल फिगर पे बनाया हमने, इसलिए प्लेन कहती है। क्या कह देते हैं इसको? हम कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं। समझ गए भाई? बात होगी क्लियर एकदम, बहुत अच्छी बात है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने? कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके सामने कि करो, पहले तो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, प्लॉट दे देंगे पी, कोई पॉइंट है पी, कोई पॉइंट है पी, उसका एड्रेस, जैसे आपका एड्रेस होगा, आपका एड्रेस होगा ना, घर में कहीं रहते हो, वहां का एड्रेस होगा, वही आपको पी का एड्रेस दे देंगे। पी का एड्रेस क्या बोलेंगे? पी बोल दिया 2,3। अब बोलो इस पूरे प्लेन में वो कहां पड़ेगा, उस कहां पॉइंट लाई करेगा, कैसे पता करेंगे? भाई देखो ये 2,3 दिया है, इस पहले वाले का मतलब होता है एक्स, इसका पहले दूसरे वाले का मतलब होता है वाई। एक्स वाई मतलब 2, चलो 2 पॉजिटिव 2 है, मतलब यहां देखो 2 पॉजिटिव 2 है, नेगेटिव 2 नहीं है। अब मतलब ओरिजिन, इसको देखो याद सुनना, इस जीरो को हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं, याद रखना इसको।
जीरो को ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन से 2 कदम आगे चलो, पीछे चला, ये मत कर देना पीछे चल लो, 2 कदम पीछे तो -2 आ गया, यहां तो +2 दिया हुआ है, तो 2 कदम आगे चलना है, मतलब यहां पर, मतलब x में तो आपको यहां चलना है, अब y पे 3 कदम चलना है, मतलब 1 2 3, मतलब यहां और यहां, मतलब इस पे यहां चलना है और इस पे इतना चलना है, जहां ये मिल जाए वही आपका पॉइंट है P। इसका एड्रेस दे दिया हमको 2,3। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लगाओ फटाफट। प्लॉट -2/2 -2 3 अब बताओ, -2 -5, अब बताओ फटाफट क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब -2 और 5 -5 देखो इसमें आप हमेशा याद रखना, ये पहले वाला x का होगा, दूसरा वाला y का एड्रेस, y से आप एड्रेस देखोगे। अब बताओ -2 कहां है, x एक्सिस पर ये रहा, और -5 कहां है, y एक्सिस पर ये रहा, मतलब हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ये आपका कहीं आएगा पॉइंट, इसका नाम नहीं रखा मैं, g, चलो g -2 -5, समझ गए मेरी बात। अब क्या होता है, क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है ना, वो दिमाग कंफ्यूज करने के लिए हमको दे देता है प्लॉट 30। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई क्या करें क्या करें, 30 का मतलब क्या है, 30 का मतलब यही है, इसमें भी तुम सेम रूल लगाओगे, ये x ये y। अब x से हमको कितना डिस्टेंस चलना है, x पे हमको कहां चलना है, x पे हमको यहां जाना है, ठीक है, और y पे हमको कहां जाना है, 0 जाना है, 0 चलना ही नहीं है, मतलब ओरिजिन पे ही रहना है, चलना ही नहीं है, तो कहां लाई करेगा ये पॉइंट, बताओ सभी लोग, मतलब सॉरी अगर इसको हम ऐसे करते हैं 0 3, बताओ, अब बताओ कहां लाई करेगा पॉइंट, अब बताओ, ये लाई करेगा यहां पर, भाई जी इस पे चलना ही नहीं, एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, वाई एक्सिस पे चलना है जितना चलना है, एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, वाई एक्सिस पे चलो जितना चलना है, और ये 30 होता तो ये पॉइंट यहां लाया करता, ये पॉइंट यहां लाया करता, समझ गए यार। अब वाई एक्सिस पे चले हम, इधर एक्स एक्सिस पे चले हम लोग, ठीक है, अब बताओ सही करा मैंने, अब देखो ये एक्स है ये वाई है, एक्स एक्सिस पर हम कोई चले डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस तो ये है, यहां हम इस सर का भी डिस्टेंस चले, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, हम ऊपर गए हैं चलने के लिए, इस पॉइंट पर ऊपर गए हैं, आगे पीछे नहीं चले, हम आगे पीछे हम नहीं चले, हम ऊपर चले, हम नीचे ऊपर नीचे चल सकते क्योंकि ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहां पर, तो क्या है, हम ये हो जाएगा आपका, इसका नाम दे दो यार, एच ले लो, चलो H03 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो एक्स वाई हम बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। बात सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, बहुत बड़ा स्पेलिंग लग रही है ना, बहुत अच्छी बात है, इसको हम फाइनली, इस देखना मेरी बात, एक्स कोऑर्डिनेट को हमने एक और नाम दिया, क्या दिया, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को एक और नाम दिया हमने, क्या दिया, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, सिर्फ कोऑर्डिनेट हटा दो, ऑर्डिनेट रख लो, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या देता है, अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, एग्जामिनर बोलता है, एग्जामिनर कहता है, क्वेश्चन दिया आपको, मान लो कोई पॉइंट दे दिया, मान लो जी, नहीं जी तो दे दिया ऑलरेडी हमने, कोई पॉइंट दे दिया आपको एक्स, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2,5, ठीक है, 2,5 किसी कोऑर्डिनेट, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इससे पूछा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें हमको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, इससे हमको 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछेगा, कि पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा, अब बताना, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम एब्सिसा नहीं पूछेगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, सभी लोग बताएंगे बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, प्लॉट करो पहले इस पॉइंट को, प्लॉट करो पहले इस पॉइंट को, भाई 2,5,
टू क्या होता है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट, इधर 5 वाई वाला कोऑर्डिनेट। अब 2x, एक्स पे 2 कदम चलना है, ठीक है, यहां चलो इसको 3 कर दो यार, थोड़ा सा 2 पे तो हमने करी, 4 कर दो, 4 कर दो। हाँ, अब हमको x पे 4 कदम चलना है, मतलब यहां चलना है। y पे कितना चलना है, 5 कदम, मतलब यहां, मतलब ये पॉइंट आपका यहां लाई करेगा, कहीं पर यहां पर लाई करेगा, ये हो जाएगा x 4,5। अब सभी लोग बताएंगे दोनों का आंसर। एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे चला है, एक्स एक्सिस ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस कौन सी भाई, ये वाली एक्सिस, इससे कितना दूर है, कितना दूर है भाई, 1 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट दूर है, 5 यूनिट दूर है, ठीक है। वाई, अब ये मत कहना भाई कोई ये एक्स एक्सिस से जो यहां से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, एक्स एक्सिस से यहां की दूरी नहीं नापोगे तुम, परपेंडिकुलरली जितना दूर हो उतना ही नापना। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। अब तुम आंसर नोटिस करो, हमेशा ध्यान से देखिए, इसका सिंपल ट्रिक है, प्लॉट करोगे नहीं, अगर जरूरी नहीं प्लॉट करो, है ना, प्लॉट करो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका तुम मेरे को डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ने पूछा था, तुमने 5 लिखा, 5 यहां दिख रहा है हमको भाई, वाई ऑर्डिनेट, वाई ऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ना, और वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा, इसका आंसर 4 यूनिट हमने दिया, पर 4 यूनिट क्या था हमारा, एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट जितना दूर होगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट जितना दूर होगा, ठीक है, ये सिंपल है। अब क्या होता है, कैसे देता है क्वेश्चन, एक सेकंड आपको 2-3 चीजें बताता हूं। अब एक क्वेश्चन है, फटाफट लगाइए इसको, फटाफट अपनी नोटबुक्स में जहां लगाने लगाओ, बहुत छोटा चैप्टर है यार, ठीक है, फटाफट फटाफट, चलो भाई आ जाओ। देखो क्या क्वेश्चन है, मैंने आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लो z दे दिया, z, चलो ये आपका एक हैशटैग हलवा सवाल, हैशटैग हलवा सवाल है ना, हमको आपको कोई मैंने पॉइंट दे दिया z पे, मान लो 2,-3, और आपसे आप सवाल पूछे, पांच सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं इसके, क्या सवाल है 5। पहला सवाल आपसे मैंने पूछा, भाई मेरी बात मानोगे, मैंने बोला इसका एब्सिसा क्या है, मेरी स्पेलिंग में मत जाना, मैं भाई इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, इसका ऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है, इसका अच्छा सॉरी क्वाड्रेंट आपको पढ़ाया नहीं ना, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ एक बात आपको बता देता हूं, ये जो कार्टेशियन प्लेन था ना, ये वो कार्टेशियन जो प्लेन था, कार्टेशियन जो प्लेन है ये वाला, मेरी बात ध्यान सुनना, हाँ भाई देखो कार्टेशियन जो प्लेन है ना आपका, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें क्या है बेसिकली, हमने देखो ध्यान से देखो, अब इस कार्टेशियन प्लेन को, अगर ये एक्स एक्सिस थी, ये एक्स डैश था, ये वाई एक्सिस थी, ये वाई डैश था, ठीक है। हाँ अब देखो इस कार्टेशियन प्लेन में ना 4 हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये एक, ये हिस्सा, 4 हिस्से दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो हमने सबके नाम दे दिए, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 1, इस वाले हिस्से को, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 3, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है भाई, ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3, ये क्वाड्रेंट 4।
अब बताओ इन क्वेश्चंस का आंसर। बताओ ये एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा होता है ये, है ना, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को ही तो कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो मतलब इसका आंसर है 2। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट है -3। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा? ट्रिक बताई थी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को मतलब वाई, हमेशा कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो मतलब इसका आंसर भी 2 ही है, 2। और इसका आंसर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट भाई, 2 यूनिट, और इसका 3 यूनिट। हाँ -3 यूनिट मत लिखना भाई, -3 यूनिट मत लिखना भाई, से पे आकर, है ना, -3 यूनिट कुछ होती ही नहीं है, यूनिट तो हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट बताओ इसका, पॉइंट का क्वाड्रेंट बताओ, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बताओ भाई। ये कहां लाई करेगा? इस वाले में लाई करेगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, कौन से वाले में आएगा बताओ? 2, -3। देखो यहां क्या चलता है, यहां हम दोनों पॉजिटिव के होते हैं साइन। यहां क्या चलेगा? यहां पर पहला वाला नेगेटिव होगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव होगा। यहां क्या चलेगा? यहां पर सॉरी यहां होता है माइनस और पॉजिटिव, यहां होगा माइनस और माइनस, यहां होगा पॉजिटिव और माइनस। अब बताओ, ये पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला माइनस, मतलब क्वाड्रेंट नंबर 4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, अब इसी का एक सेम वर्जन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, कृपया कर इसका आंसर दीजिएगा। M.3 और 2, यही सारे क्वेश्चन है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप बता सकते हैं इसको। ठीक है भाई, हो गया खत्म लेक्चर आज का, बहुत छोटा सा था। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन लेक्चर के अंदर। मजा आया बहुत, होप शो आपको, आशा करता हूं बहुत खुल के पढ़ा हो आज के लेक्चर को। ठीक है, ठीक है, चलिए गुड बाय, सी यू। पढ़ते रहो, मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय।